तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल के अंदर मिलिंग के टूल पाथ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट टूल पाथ कैसे चला सकते हैं 2D के 3D के 2D कर प्रोफाइल के या 3D में मॉडल एरिया क्लियरेंस वगैरह कैसे चला सकते हैं। पर एक मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे को मशीनिंग करनी है, पर उसमें हमारे को क्लैंप भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो क्लैंप लगाने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्लैंप कैसे लगेंगे, वो सारे तरीके करने की कोशिश करेंगे। 2-3 तरीक़ों से हम क्लैंप लगा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि पावर मिल में क्लैंपिंग कैसे कर सकते हैं और उसका टूल पाथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके ऊपर टूल पाथ भी चला के देखेंगे, शुरू से लेके एंड तक देखना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने कंप्यूटर पे करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज और दोबारा से दिखाता हूँ हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। हमारे पास दो मॉडल है, एक हमारे पास देखो ये क्लैंप है और एक हमारे पास यहाँ पे बेस है। ठीक है, तो ये जो मेरा पहले मैं बेस ओपन करके दिखाता हूँ, ये मेरा बेस पार्ट है जिस पे कोई क्लैंप नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो आपको क्लैंप भी पहले बनाने पड़ेंगे और चाहे आप पावर शेप में बना लो, पावर मिल मॉडलिंग में बना लो या फिर आप किसी सॉलिडवर्क्स में बना लो, एनएक्स में बना लो, कहीं पे भी बना के आपके पास मॉडल अवेलेबल होना ज़रूरी है। जिस मॉडल के ऊपर आपको काम करना है वो मॉडल भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मॉडल है हमारे पास, तो ये हमारा है मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल है हमारा जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो और अगर मैं क्लैंप दिखाऊं, पहले हम इसको रोटेट कर लेते हैं जेड की डायरेक्शन में। एक्स वाई के अलॉन्ग रोटेट करना है या एक्स के अलॉन्ग करे हम, ताकि हमारा जेड सीधा हो जाए, तो हम एक्स के अलॉन्ग रोटेट कर देते हैं। ठीक है, जेड ऊपर आना चाहिए। अब बात है कि इसमें क्लैंप कैसे लगाना है। ठीक है, तो जब हम मॉडल पे क्लिक करते हैं तो ये देखो ये मॉडल में यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट क्लैंप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट क्लैंप कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेवल में भी ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्लैंप्स, तो हम यहाँ पे भी राइट क्लिक करके क्रिएट क्लैंप कर सकते हैं। ठीक है, पर एक और तरीका क्या है कि हम जो हमारा क्लैंप है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मेरा क्लैंप वाला पार्ट है, तो यानी कि हमने दोनों मॉडल्स को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कहाँ कर लिया? अपने इसके अंदर, मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया मॉडल यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो क्लैंप है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके एडिट में जाऊंगा और इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ट्रांसफॉर्म किस डायरेक्शन में करना है? एक्स में करना है, वाई में करना है या जेड में करना है? मैंने कहा जी 10 mm मुझे एक्स में करना है, तो ये देखो ये एक्स में मूव होने लग जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको रखना है, अगर आपको एग्जैक्ट डायमेंशन पता है तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे वाई में माइनस में जाना है, तो मैं वाई में माइनस में जा सकता हूँ। तो जहाँ पे भी मुझे क्लैंप लगाना है मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ। अब सेम चीज़ को मेरे को दूसरी साइड चाहिए तो मैं इसको मिरर भी कर सकता हूँ। मिरर एक्स वाई में करेंगे, नहीं, एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वाई जेड में करेंगे। यस, ठीक है, तो अभी मेरे को ऐसे लगता है कि हमारे को माइनस एक्स में माइनस में और जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जेड में भी हमारे को
माइनस में आना चाहिए। तो ये हमारा जो क्लैंप है लग जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया। पर अभी ये क्लैंप नहीं लगा, अभी तो वो एक अपनी पोजीशन में आया। ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस क्लैंप को इस क्लैंप लेवल के अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीका हमारे को ये समझ में आया कि हम मॉडल लाएंगे कैसे। फिर हमने क्रिएट क्लैंप किया, और भी कई तरीके, मैं सारे तरीके बताने वाला हूँ। डिटेल में शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, समझ में आएगा। अब ये देखो, जब मैंने क्रिएट क्लैंप किया तो यहाँ पे क्लैंप आ गया। अभी ये क्या है, ये दोनों इसी मॉडल के अंदर है। ठीक है ना, दोनों ज़ीरो लेवल के अंदर है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को इस क्लैंप को सिलेक्ट करके ठीक है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। जो भी चीज़ नहीं चाहिए उसको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लो, वो छोड़ देगा। ठीक है, और ये एक नंबर को हम एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद इसको राइट क्लिक करके कहेंगे एक्वायर सिलेक्टेड मॉडल ज्योमेट्री। अब फ़ायदा क्या हुआ, ये क्लैंप जो है उसके बीच में चला गया, मॉडल इसमें चला गया, क्लैंप इसमें चला गया। अभी प्रॉब्लम क्या हुई है, देखो ये जो है सरफेसेस, ये भी गलती से सिलेक्ट हो गई, हमने घुमा के नहीं देखा। तो कोई बात नहीं, इनको भी सिलेक्ट कर लो और एक्वायर टू। अभी ये ज़ीरो में चाहिए हमारे को, तो इसको ज़ीरो को एक्टिव कर लो। ठीक है, तो ये ज़ीरो में चली गई। ठीक है, तो जिसके अंदर हम एक्वायर करना चाहते हैं उसके अंदर वो वाली सरफेस को एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, भाई हमने सरफेस कौन सी सिलेक्ट की है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, मॉडल मेरा अलग हो गया और क्लैंप मेरा अलग हो गया। हम इसको घुमा के भी देख लेते हैं कि इधर वाली सरफेस ठीक है उसमें चली गई ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी सरफेस जो है हमारी यहाँ पे रह गई। ठीक है, अब मैं एक और तरीका सिखाता हूँ क्लैंप लाने का। दूसरी साइड में मैंने इसलिए दोनों क्लैंप एक साथ नहीं लगाए ताकि हम बात समझ सकें। अब हम क्या करेंगे, हम एक क्लैंप और लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्लैंप जो है इसको एक्टिव कर लो। ठीक है, तो अभी हमारे को इसके अंदर डालना है, पर उसको अंदर डालने से पहले मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा कि क्लैंप लाने के लिए हम यहाँ से सेटअप भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एक क्रिएट सेटअप करेंगे तो ये देखो एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें हम पर्टिकुलर, कई बार क्या होता है हमारे को एक ही फाइल के अंदर 2-3 पार्ट इकट्ठे बनाने होते हैं, तो हम सबका सेटअप अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि सबके लिए हमारे को XYZ से अलग अलग रखना पड़ेगा। तो वर्क प्लेन हम दे सकते हैं कि हमारे को कौन सा वर्क प्लेन चाहिए। हम स्टॉक दे सकते हैं कि हमारे को ये स्टॉक चाहिए, इसमें हम थोड़ा सा XY में बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, और जो हमारा वर्क प्लेन है उसको इसके ऊपर ले आते हैं सेंटर में। ठीक है, तो ये 1 नंबर आ गया। अब क्लैंप में अभी 2 नंबर तो खाली है, 1 नंबर में ले लूँगा तो 1 नंबर आ जाएगा, और 2 नंबर में है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो 2 नंबर को सेलेक्ट करके इंपोर्ट क्लैंप मॉडल इसको ऑन कर लेंगे, और यहाँ से ये क्लैंप जो है मेरा इसको ओपन कर लेंगे। तो यानी कि हम अंदर से जाके क्लैंप क्रिएट करने के बाद भी हम क्लैंप को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो उससे हमारे को बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमारे पास ये देखो ये क्लैंप आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आ गया।
अब 2 नंबर में नहीं गया वो, क्लैंप एक अलग से बन गया। ठीक है, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, अभी टूल पाथ को हम नहीं छेड़ रहे, अभी हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये देखो ये सेटअप यहाँ पे आ गया, यानी कि हम सेटअप के अंदर जाके भी क्लैंप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उससे बाहर आके भी काम कर सकते हैं। मूव करने का तरीका वही है, ये देखो यहाँ पे क्लैंप आ गया, इसको राइट क्लिक करो, बेसिकली इंपोर्ट ही हुआ है, चाहे आप सेटअप से कर लो इंपोर्ट, चाहे उधर से कर लो। सेटअप से करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ जो क्लैंप हमने बनाए हैं इसको भी बाद में सेटअप में लेके जाना ही पड़ेगा, तो हम पहले से ही वहीं से जाके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि ये मुझे x में जाना है। ठीक है, तो x वाली साइड हम वैल्यू भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से काम कर लो। ठीक है, और y में जाना है माइनस में, तो y में माइनस में जा सकते हैं। ठीक है, तो y में जाएंगे, ये y में आ गए। ठीक है, और z में भी माइनस में चले जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे क्लैंप लग गया देखो। ठीक है, तो इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। तो यानी कि अब मेरे पास ये 2 नंबर का कोई काम नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, 0 में मेरा मॉडल है, 1 में मेरा 1 नंबर क्लैंप है, 2 में मेरा 2 नंबर क्लैंप है। हम दोनों क्लैंप एक साथ भी ला सकते थे, पर ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब सेटअप को अगर मैं सेटिंग में जाके देखूं तो यहाँ पे क्लैंप मेरे पास दोनों सिलेक्टेड है। ठीक है, अब जो मुझे टूल पाथ क्रिएट करना, टूल पाथ क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। सपोज करो मैंने कोई भी टूल पाथ क्रिएट कर लेते हैं, जैसे 3D एरिया है यहाँ पे, तो मॉडल प्रोफाइल ले सकता हूँ मैं। ठीक है, हमने पहले मॉडल प्रोफाइल का भी प्रोग्राम बना रखा है, तो यहाँ से मॉडल प्रोफाइल ले लेते हैं। और यहाँ से देखो वर्क प्लेन हमारे पास है। ब्लॉक में जाएंगे ना तो यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं आ रहा अब, क्योंकि हमने सेटअप बना रखा है, तो यहाँ पे सेटअप आ रहा है। ठीक है, तो सेटअप स्टॉक को खोलेंगे तो वही वाली विंडो दोबारा से खुल जाएगी जहाँ से हमने क्लैंप लिया था। ठीक है, तो टूल पाथ नंबर 1 हम जो अभी क्रिएट कर रहे हैं ये उसका दिखा रहा है, ये सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, कोई नोट लिखना है तो हम नोट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद टूल चाहिए, ऑब्वियस है, कोई भी टूल ले लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 16 mm का टूल। ठीक है, मॉडल प्रोफाइल में हैं हम, लिमिट भी लगा सकता हूँ मैं। अगर मेरे को लिमिट चाहिए तो मैं यहाँ से कंपोजिट कर्व करके यहाँ से हम कंपोजिट नहीं करते, हम सीधा एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। ये हमारे को Z ठीक करना पड़ेगा भाई, कितने एरिया में आपको चलाना है। ठीक है, तो ये बाउंड्री हमने दे दी इसको। ओके, इसको एक्सेप्ट कर लो और इसको कैलकुलेट कर लो, तो उतने उतने एरिया में टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। हमारे को एक ध्यान रखना है कि हमारे को स्टॉक नहीं छोड़ना। ठीक है, और हमारे को बाहर वाली साइड चलाना था, हमने बाउंड्री थोड़ी सी छोटी बना दी। लिमिट को नन ही कर देता हूँ मैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं, सारी जगह चल जाएगा। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि क्लैंप का टूल पाथ को इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता, वही दिखाना चाह रहा हूँ मैं। अभी मैं मॉडल प्रोफाइल नहीं सिखा रहा,
तो ये देखो, ये जो टूल, इसको समझ में आया है कि यहाँ पे क्लैंप है, ठीक है। तो यानी हमारा जो टूल पाथ है वो सेटअप के अंदर चला गया, ठीक है। मॉडल प्रोफाइल कैसे करना है वो एक अलग इशू है, उसके लिए एक अलग ट्यूटोरियल बना रखा है। फिलहाल हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा टूल पाथ है उसको ये समझ में आया है कि यहाँ पे 2 क्लैंप लगे हुए हैं, तो इसलिए वो ना इधर कटिंग हुई है ना इधर कटिंग हुई है, ठीक है। तो उतना पोर्शन उसने छोड़ दिया, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी मॉडल के साथ मैं क्लैंपिंग कैसे कर सकता हूँ बेसिकली। अब क्या क्लैंप खुद से क्रिएट करके, ठीक है, उसको एक्वायर करवानी है सरफेस। कई बार क्या होता है, कोई आईजीएस मॉडल आ जाता है, कोई स्टेप फाइल आ जाती है, कोई पैरासॉलिड फाइल आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्लैंप लगे लगाए मिल जाते हैं हमारे को। तो उसमें हमारे को एक्वायर करना पड़ेगा जब हमारे पास क्लैंप का मॉडल अलग से नहीं है। तो अगर मेरे पास क्लैंप का मॉडल अलग से है तो मैं सेटअप के अंदर जाके भी इंपोर्ट कर सकता हूँ क्लैंप्स को, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो अलग से वो मॉडल जो आ जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास क्लैंप अवेलेबल हैं इंडस्ट्री में या आपकी वर्कशॉप में, तो वो क्लैंप बना के अलग से रख लो, ठीक है। और जिस टाइम जो भी क्लैंप की रिक्वायरमेंट है उसको इंपोर्ट करके अपने कंपोनेंट में लगा सकते हैं, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। तो जब हमने सबसे पहले वो 15-16 साल पहले हमने फर्स्ट टाइम मशीन चलाई थी, तब यही प्रॉब्लम आई थी। हमारे को भी ऐसे 4 ड्रिल मारने थे, ठीक है। तो हमने चारों ड्रिल मारे, हवा में चला के देखा, सॉफ्टवेयर में चला के देखा, पर जब असली ज़िंदगी में उसको चलाया है ना, जब मशीन के ऊपर लेके गए, पहले तो हमने जेड ऊपर करके चलाया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब हमने पीस लगा के उसमें ड्रिल मारने की कोशिश करी तो टूल जो आगे क्लैंप के बीच में ही टच हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने क्लैंप उसमें ऐड नहीं किए थे। तो जो भी मॉडल बनाओ उसमें जो भी आपके पास क्लैंप अवेलेबल है कंपनी में, उसके मॉडल को बना के रख लो और उसको इंपोर्ट करो अपने हर पार्ट के अंदर, ताकि कोई भी वैसी प्रॉब्लम ना आए जिससे आपका टूल जो है क्लैंप के साथ टच हो, ठीक है। मॉडल के साथ टच होगा तो वो एरर दिखाएगा ही दिखाएगा, और क्लैंप के साथ होएगा तो टच दिखाएगा नहीं। तो जब हम क्लैंप के साथ क्लैंप ऐड कर देंगे मॉडल में, तो अगर कोई कोलिजन होगा तो भी हमारे को मैसेज आएगा एरर का, ठीक है। तो किसी भी पार्ट में अगर आपको क्लैंपिंग लगानी है तो इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी दबा देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है, ठीक है।